एंड गुस्से में आकर उसने ये सारा का सारा नोच दिया। सारे लोगों ने कहा कि हिमाद्री बता दो रात को नींद नहीं आएगी, जिससे हमारी जिंदगी काफी खराब भी हो रखी है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। क्या बन रहा है, क्या बनाते रहते हैं पूरा दिन। एंड आई विल इंट्रोड्यूस हर वेरी वेरी सून। Hello everyone, welcome back to another vlog. I hope you guys are doing awesome. So मैंने 2 दिन vlogging का मिस किया है. I have a valid reason for that. So माइलो की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी. He couldn't breathe and वो बहुत अजीब अजीब चीजें कर रहा था अपने नाक एंड मुंह से. And I got really like मेरे को बहुत पैनिक सा हो गया था कि क्या हो गया है उसको. एक तो माइलो है भी थोड़ी सी छुई मुई टाइप्स की, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है एंड बहुत जल्दी you know like she's just like me. Simple words में वो अपने माँ पर गया है. It is actually true when people say that your pet is actually the reflection of their owners. जो मैं करती हूँ वही वो करता है. So अगर मैं बीमार पड़ती हूँ बेचारा वो भी बीमार पड़ जाता है मेरे साथ, because उसकी तबीयत खराब हो गई, मेरी हालत खराब हो गई. I texted all the vets that I knew. मैंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है, तो they said that it might be an allergic reaction looking at the weather because बहुत ठंडा गर्म हो रहा है. स्पेशली देहरादून में अभी बारिशें वगैरह अभी भी चल रही हैं, so उसके कारण ना टेम्परेचर ड्रॉप बहुत ड्रास्टिक हो चुका है एंड इट इज एक्चुअली अ बिट कोल्ड, बट नॉट कोल्ड अच्छा वाला कोल्ड है. फिर मैं वेट पर लेके गई तो इट टर्न्स आउट कि उसको एलर्जिक रिएक्शन ही हो रहा है किसी चीज से. आई डोंट नो, घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था हमारा बालकनी का, मे बी उसके कारण भी हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो अभी वी स्टॉप्ड यूजिंग लाइजॉल. पोछे में भी कुछ भी यूज करना बंद कर दिया है हमने परफ्यूम छिड़कना बंद कर दिया है, रूम फ्रेशनर्स बंद है. सो वी आर जस्ट लुकिंग कि बस ठीक हो जाए माइलो एंड उसकी दवाइयां भी चल रही हैं. टुडे ही इज फीलिंग बेटर, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. आज मैं फिर से कुछ घर देखने जा रही हूँ. हमने ऑनलाइन कुछ बड़े अच्छे से घर देखे मेरे घर के पास. सो आज वी वांट टू गो एंड सी कि वो घर अवेलेबल है, कैसा है. बिकॉज जो घर मैं लूंगी रेंट पे माई स्टूडियो, आई वॉन्ट गुड सनलाइट, बिकॉज सनलाइट घर में आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमें वो घर मिले हैं एंड काफी डिसेंट प्राइस में मिल रहा है. तो ऑल्सो मम्मी फॉर डॉटर्स डे, कल डॉटर्स डे था, गॉट मी दिस स्टोरेज. सो मेरा हमेशा से ना यहाँ पे एक छोटा सा स्टूल था एंड उसके ऊपर बहुत सारा पीआर गिफ्ट सामान जो नए नए कोलैब्स हैं एंड लाइक वॉट एवर बहुत सारी चीजें पड़ी होती थी यहाँ पे. तो मम्मी ने कहा कि बहुत गंदा हो रहा है तेरा रूम, वी बेटर गेट दिस. तो मम्मी ने बैठकर पूरा स्टैक किया. इट वॉज एक्चुअली सरप्राइज. आई डिड नॉट नो दैट शी वॉज प्लानिंग दिस, बट वॉट आई रियली लाइक अबाउट दिस ना कि एक तो ये ट्रांसपेरेंट है, धूल मिट्टी नहीं होगी. यू हैव दिस हुक, आप बस उठाओ. ओके वो अभी नहीं अटकना चाह रहा है, बट ये ऐसे ऊपर फ्लैप हो जाता है एंड यू कैन कीप योर स्टफ योर. सो आई हैव लाइक न्यू प्रोडक्ट दैट आई नीड टू ट्राई आउट, ऑल दैट स्टफ. आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो. सपोज अगर आपको ये बहुत लंबा लग रहा है, इसको डिवाइड करके यहाँ पे हाफ लगा दो. हमने किया भी वही था. हमने आधा एक साइड लगाया था, आधा दूसरे साइड लगाया था. बट माइलो को ये बात पसंद नहीं आई कि हमने उसकी जगह पे सामान क्यों रखा है, क्योंकि यू सी लाइक वो यहाँ पे साइड में सोता है. दिस इज लाइक हिज स्पॉट. एंड गुस्से में आकर उसने ये सारा का सारा नोच दिया, क्योंकि भाई साहब को पसंद नहीं आया कि उसकी जगह हमने ले ली. एंड एक चीज उसको बहुत नया पसंद आने लगा है. तो नया टाइम पास है ये. एक तो इसको खोदना और अपनी उंगली इस छेद के डाल के ऐसे करना. दिस इज समथिंग दैट ही हैज बीन डूइंग नाउअडेज. जब से ये लगा है इसका ये नया फन एक्टिविटी हो गया, अपनी उंगली घुसा के इसमें ऐसे कुछ करना. तो अभी यही सीन है. अभी आई एम जस्ट अप्रूविंग अ फ्यू वीडियोज, अ फ्यू पिक्चर्स. आज नवरात्रि का पहला दिन है, बाय द वे हैप्पी नवरात्रि. हाँ, सो जो होता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूंगी. आई एम रिव्यूइंग दिस वीडियो. आई थिंक अब तक तो चली भी गई होगी लाइव, तो अपलोड करने से पहले व्यू करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विद दैट आई एम हैविंग माई एगलेस केक. ये देहरादून का बहुत फेमस बेकरी का है, सनराइज बेकरी. टेस्ट डिलिशियस. एक तो ये बहुत मॉइस्ट है, बहुत हल्का सा मीठास है इसमें, बहुत ज्यादा तेज मीठा नहीं है. द फैक्ट दैट इसमें वो ड्राई फ्रूट्स ठूस के नहीं डालते हैं, मुझे वो पसंद है. वन ऑफ द बेस्ट. अगर आपने सनराइज बेकरी का ये एगलेस केक नहीं खाया है ना, ब्रो या मिसिंग आउट. मम्मी बनाती है और ऐसे काट के इस डब्बे में रख देती है मेरे कमरे में, और मैं बैठ के इसमें अपना पेट भरती रहती हूँ. बट दिस इज गुड यू गाइस. तो मैं अभी मम्मी को बोल रही थी कि मेरे को गरबा खेलने का बहुत मन है. मैंने कभी भी नहीं खेला है एंड बहुत सारी जगह होती हैं ये गरबा नाइट्स एंड ऑल दैट, बट इट ऑलवेज फैसिनेट्स मी कि अगर 100 लोग हैं ना वहां पे अगर गरबा खेल रहे हैं तो सबका स्टेप सिंक होता है. ऐसा नहीं होता है कि एक कुछ अलग कर रहा है या कोई ग्रुप कुछ कर रहा है, सब एक ही स्टेप कर रहे होते हैं. एंड हाउ डू दे डू दैट? आई हैव
एब्सोल्युटली नो क्लू, बट आई नो फॉर द फैक्ट कि मैं ऐसे जाके मुंह दिखाकर नहीं डांस करना शुरू कर सकती, बिकॉज दे प्रैक्टिस फॉर वीक्स। आई हैव सीन लाइक ग्रुप्स जाते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं हफ्तों के लिए, एंड देन दे गो एंड डांस। सो मैं जाऊंगी वहां पे तो फिर अपने यहाँ मजाक ही उड़ेगा। अभी मम्मी जा रही है स्किन डॉक्टर पे, वरुण सरीन इज अ ग्रेट डॉक्टर। मैं यहाँ रहूंगी विद माइलो, मुझे कुछ काम करने हैं एज यूजुअल। और मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है। चाय बनी क्या? मैंने कभी मना नहीं किया चाय के लिए। हो ऐसा मुंह बनाया मैंने? नहीं, मैंने ऐसा मुंह नहीं बनाया था। मैंने कहा था चाय पिएगी, मैंने कहा हाँ। नहीं, झूठ बोल रही है। मैं ना जब अभी मुंबई गई थी ना फॉर द लॉरियल इवेंट, मम्मी ने पीछे से मेरा पूरा रूम ऑर्गेनाइज किया क्योंकि बहुत तहस नहस हो रखा था। एंड आई विल सी यू गाइस इन अ बिट। सो ना कल मैंने एक बहुत मजे वाली चीज की इंस्टाग्राम पर। सो आई हैव बीन टेलिंग यू गाइस दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस वेरी सीक्रेट प्रोजेक्ट एंड समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन एंड ऑल दैट। कल मैंने ऑफिशियली फर्स्ट टाइम एवर मैंने एक हिंट ड्रॉप किया इंस्टाग्राम पे। मेरी जान जा रही थी, सो आई पोस्टेड दिस वीडियो। इसमें मैंने ना एक जगह इंस्टाग्राम का हैंडल कहीं टैग कर रखा है एंड एक ऐसी जगह पे छुपाया है कि यू कैन नॉट सी, एंड अगर कोई मेहनत करेगा वो ही देख पाएगा। सो बहुत सारे लोगों का मेरे पास टेक्स्ट आया। इवन मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे बोलते कि हिमाद्री हमें बता टैग कहाँ पे, हमें एंग्जाइटी हो रही है। एंड मेरे को इतना मजा आता है, इतने सारे लोगों ने कहा कि हिमाद्री बता दो, रात को नींद नहीं आएगी। मैंने बताया नहीं बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ सीक्रेट एंड धीरे धीरे करके मैं रिवील करना चाहती हूँ। बट काफी सारे लोगों ने ढूंढ निकाला है which I was actually not expecting. So we almost have around 60 followers already on that particular page and बस वही लोग ढूंढ पाए जिनको एक्चुअली में वो टैग मिला। एंड इट्स वेरी फनी, आई थॉट कि एक भी नहीं कर पाएगा एंड 60 लोगों ने कर दिखाया। एंड वो टेक्सटिंग में कि हिमाद्री हमने कर दिखाया और हम चैन की नींद सोएंगे। अभी धीरे धीरे करके मैं और हिंट्स ड्रॉप करेंगे which is I'm Also, अगर you want to be a part of all this, make sure to follow me on Instagram. अभी बहुत सारी ऐसी चुलबुली हरकतें करने वाली हूँ मैं, and I'm very excited. मेरे गॉल में दर्द हो गया इतना खुश होकर। मैं कल रात से स्माइल कर रही हूँ because I'm happy. Just the fact that first it is out there, not prominently, but it is out there. I'm challenging people. That makes my heart happy. I know मैं थोड़ी सी creepy हूँ but मैं हूँ तो हूँ। Okay, so for lunch I am having खिचड़ी। मैंने मिक्स नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, थोड़ा सा ही खा रही हूँ, ज्यादा खाने का मन नहीं है। देखो उस लड़के को वहाँ पे मेरे को झांक के देख रहा है। So मैं फटाफट से खा रही हूँ, मम्मी वगैरह आएंगी, फिर I have to head out. ओके, मैं हो गई हूँ तैयार। सो मम्मा आ गई हैं डॉक्टर से वापस। आई एम जस्ट वेयरिंग लाइक रियली सिंपल क्लोथ्स विद ब्लैक प्लाजो एंड दीज वेरी वियर्ड लुकिंग शूज। मुझे लेसेस बांधना बहुत अनोइंग लगता है बिकॉज एक तो जब मैं लेस बांधती हूँ ना, मेरा जूता हमेशा खुल जाता है। अभी हम जा रहे हैं टू सी बाकी घर। हम लोग वैगनआर में जा रहे हैं क्योंकि ना ब्रिटा में बैठ के ना ज्यादा दाम बताते हैं। उस दिन मम्मी मेरे को लेने आई थी एंड आई वाज ऑन माय पीरियड्स। आई वाज स्ट्रगलिंग सो मच बिकॉज तो अभी मैंने सोचा कि क्रेटा में एक पैड तो रख ही लेती हूँ, पूरा डब्बा। दिस इज फ्रॉम कामेसी, लव दिस ब्रांड, एकदम रैशेस नहीं होते हैं। हाईली रिकमेंड। मेरे पास ये एक्स्ट्रा डब्बा है छोटा सा रखने का, तो आई एम गोइंग टू कीप दिस इन माई कार। दैट्स इट, आई थिंक आई एम रेडी। चलो चलते हैं। सो अभी आई हैव ये सब चीज़ें मेरे पीछे नहीं, मेरे गाड़ी के पीछे। इस बैग में ये सारे माइलो के डायपर्स हैं, ये डायपर ट्रेनिंग शीट्स हैं उसकी, इन केस मतलब अब ट्रैवल कर रहे हैं, ही नीड्स दैट। ऑफ कोर्स आई केप्ट माई पैड, टिशू एंड जो पीछे वाला ये पाउच है, दैट इज माई मेडिकल kit. With that I have a blanket here. This is like vacuum cleaner. This is like other Hyundai stuff, and this is my favorite box honestly. इसमें सारा खाना है। जिससे मैं गाड़ी में बैठती हूँ मुझे बहुत भूख लगती है, so I have to keep this. and मेरी गाड़ी के आगे भी मैंने सामान रखा हुआ है, so खाने का। हम निकल गए हैं अब वैगनआर में। आज बहुत अच्छा मौसम है। मम्मी कल कह रही थी कि कल लास्ट बारिश हुई है, कल बहुत तेज बारिश हुई है। एंड अगर टाइम मिलेगा ना तो शायद मैं अपने इस ऊपर वाले पियर्सिंग के लिए भी मेरे को एक छोटा सा सिल्वर इयररिंग लेना है, वरना पीछे ये बंद हो जाएगा एंड देन फिर से खोलना बहुत। भैया यहीं पर है हमारे, पता है यहीं पर आसपास इतने सारे हैं ज्वेलर्स, एकदम बगल में है। अब मैं पहुंच रही हूँ 2 मिनट में।
कि मेरे इस वाले पियर्सिंग में ना पीछे वो वायर वाला है, तो मैं कभी भी कुछ चेंज नहीं कर पाती बिकॉज वायर वाला खोलना इज ऑलवेज टास्क। आई माइट गेट दिस चेंज एंड नॉर्मल मैं स्टॉपर वाला लूंगी कि एटलीस्ट मैं चेंज तो कर सकूँ। बाली अच्छे लगते हैं पर यहाँ पे बाली बहुत मोटे मोटे मिलते हैं, मुझे बिल्कुल पतले वाले चाहिए जो एकदम क्यूट और डेंटी से होते हैं। मुझे रास्ता बहुत पसंद आता है ना, बहुत अच्छा रास्ता है। मैं आइसोलेटेड सा है ना, थोड़ा सा अलग से है। एंड स्पेशली लाइक ग्रीनरी है, ऐसी ढलान है प्यारी सी, पता नहीं क्यों मुझे एरिया बहुत पसंद है। अभी हमें ये जो घर देख कर आए ना, मैं भूल ही गई उसको दिखाना। आई वॉज सो बिजी लाइक लुकिंग अराउंड। घर ठीक है, not a new construction, like it's kind of old, like the everything, like the walls and the floor, it's pretty old. ऐसा लगा मैं नानी के घर पे आ गए and there's no sunlight, so I need my place to have sunlight. ये क्या बन रहा है, ये क्या बनाते रहते हैं पूरा दिन, ये नया बिल्डिंग बन रहा है रातों रात। Not very sure about it. अभी हम कहीं और जा रहे हैं to see अगर वहाँ पे मिल जाए। This uncle I really love him. देख सकते हो Starbucks खुल रहा है 28th को, Starbucks खुल रहा है and I'm very excited. Like सबसे बड़ा वाला Starbucks यहाँ पे खुल रहा है and दूसरा Starbucks खुल रहा है मॉल सेंट्रियो में, so that's happening like दो Starbucks. I mean what, Dehradun is killing it. I'm super excited. Marks and Spencer आ रहा है, Guess आ रहा है, Bath and Body Works आ रहा है, क्या कुछ नहीं आ रहा है सेंट्रियो मॉल में. I am looking forward to this like major. हाँ सत्य आपका सिस्टम सीलिंग नहीं है, फॉल सीलिंग का नहीं है कि अंदर क्या कहते हैं उसे, फ्लोर सीलिंग होनी पड़ेगी मैडम इसमें। हाँ फ्लोर सीलिंग हो रही है ऊपर नहीं, जो वो लगाते हैं ना जिसके गीजर वगैरह अंदर चले जाए, नहीं वो नहीं कराते नहीं है। हाँ बस हम लोग यहाँ भी वही है ना। हाँ करा सकते हैं कि नहीं, हो सकता है। अलमीरा में बैठ हर रूम में जो है एसी की फिटिंग मिलेगी। ये तो this is like the powder. ये भी कैश के लिए हाँ ये powder. ये मैं ड्राइंग जाएगा लोग देखो आप है तो किचन काफी बढ़िया पौधा है। ये व्यू इज टू डाई फॉर। ये देखो वहाँ से पूरा सिटी दिख रहा है, यहाँ पे पूरा माउंटेन एंड देन वो भी वाह पूरा पहाड़ है। ये गेस्ट रूम है यहाँ पे, दिस विथ वॉशरूम छत, एंड देन देयर इज 2 रूम्स नीचे एंड देन 1 रूम उससे भी नीचे। सो दिस इज 4 BHK। दिस एरिया इज गुड। कुछ चीज़ें हैं अजीब बट वो कभी भी चेंज हो सकती हैं, बट I love the area. I love the area. This is also very good. अभी जो घर देखा इट इज़ वेरी कोल्ड, नो नेचुरल लाइट बिकॉज यहाँ पे पूरा जंगल है एंड इसी के ऑपोजिट घर है। इट्स अ गुड प्लेस फॉर अ फैमिली बट मेरे पर्पस को सॉल्व नहीं करता फॉर स्टूडियो बिकॉज आई नीड लाइट एंड इट्स अ प्रिटी कोल्ड हाउस। आई फील अभी विंटर्स आएगी ना तो घर और ठंडा हो जाएगा एंड दीवारों में भी नमी है। और मेजर प्रॉब्लमेटिक थिंग मैं आई हैव सीन हियर इन उत्तराखंड और स्पेशली इन देहरादून बिकॉज आई लिव इन देहरादून, ये देखते हो ना दीवारों में नमी बहुत जल्दी आती है, बारिश होती है तो इतनी नमी आती है वो उसमें दीवारों में, दीवारें ना पानी सोख कर लेती हैं और पूरे दीवारों में क्रैक आना शुरू हो जाता है। हमारे घर में भी देखा ना बालकनी में कैसे नमी आनी शुरू हो गई थी, तोड़ना पड़ा हमें पूरा एंड देन ठीक करना पड़ा। बस ये अभी शायद हम कोई और घर देखने जा रहे हैं। ओके एवरीवन, सो घर आ गए हमने, काफ़ी घर देखे, हमें घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया बट विल सी। सो द थिंग इज़ लाइक हमने कुछ फाइनलाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि कल भानु दीदी आ रही हैं, सो वी रियली वांट हर टू लाइक सी द एरिया एंड मे बी फिगर आउट हाउ वी कैन वर्क अराउंड दैट। आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप टुडे, सो इट्स गोइंग टू बी एन ऑल नाइटर। सुबह के 4 बज रहे हैं, दीदी देहरादून लैंड करेंगी 7 बजे विद वेनेसा दीदी जिनके साथ मैं गोवा गई थी, एक दूसरी बहन एंड भानु दीदी की बेस्ट फ्रेंड। दे आर हियर टू हेल्प मी विद the
the project that I've been working on. I keep repeating it again and again because it's something like really huge. So I'm just like in touch with the editors. वो लोग भी पूरा रात काम कर रहे हैं. Like back and forth हो रहा है. I'm keeping up with him. My brain is not working, but like I'm literally like working and I'm tired and whatnot. But I know it's just going to be worth it in the end. We have a new member working in our team, and I'll introduce her very, very soon. So we are pretty much done with the interview round and all that, and I'm super excited to have her in my team. We might be finalizing the last bits tomorrow or day after tomorrow. I am like really looking forward to have her in the team and have that enthusiasm, and she's literally somebody that I'm looking for at this point. 5:30 बजे निकल जाएंगे दीदी को पिक करने के लिए, क्योंकि आई थिंक 7 बजे वो लैंड करेगी. मैं जा रही हूँ काम करने के लिए. गुड नाइट. आई होप आपको बहुत अच्छी नींद आए, and I'll see you when we are off to the airport. दीदी आ गई. दूसरी दीदी भी आ गई. तो दीदी सुबह पहुंच गई थी, and बिकॉज आते साथ दीदी ने अपना पहले ऑफिस का काम किया, फिर वेनिसा दीदी भी अपने ऑफिस का काम करी थी, फिर बहुत सारा काम हो रहा था तो कुछ हो नहीं पाया. एंड अब भान दीदी ब्लॉग करके कुछ बात कर रही हैं. तो हम बहुत ज़रूरी ज़िंदगी के काम के पर्पस से आए हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी काफ़ी ख़राब भी हो रखी है. मैं आपको और डिटेल्स नहीं दे सकती हूँ बट हम सब बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं. हाँ दीदी, वेनिसा दीदी, यू हैव टू सी दिस. मुझे उल्टी हो रही है.